देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान-3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा करके वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता है भाई। आज जब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उस समय जो है आप मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं दे रहे हो। अब हिंदू वो जलाभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा भगवान शिव का? यह तो गुड़गांव जो है सब जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, सनातनियों का स्थान रहा है। और इस तरह से ये बात ठीक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के दबाव में सरकार दबाव में आ जाती है। एक तरफ तो सरकारें वहाँ की जो है इमामों को वेतन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पुजारी और संतों को, सनातनियों को कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? मेवात को पाकिस्तान घोषित करना चाहते हो? क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा घोषित करने चाहते हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और खट्टर सरकार से मांग करता हूँ कि वो व्यवस्था करें। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं। आप युद्ध की स्थिति बना रहे हो। और मुस्लिम समाज से मेरी मांग है कि भाई भारत में हो, हिंदुस्तान में हो। भाई हिंदुओं ने आपको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। आप खड़े होकर के जो जा रहे हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके रास्ते में फूल बिछाओ, उनका स्वागत करो, प्याऊ लगाओ, तभी तो सद्भावना होगा। खाली भाईचारा कह के चारा बना के खाओगे हिंदुओं को, तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ सद्भावना तो बन ही रही है। पूजा करने से तो ऐसी ही सद्भावना आती है। जब पूजा करता है मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए अब नहीं करेंगे पूजा, मन कुंठाग्रसित रहेगा, क्षोभ रहेगा, तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे और अपने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये ठीक बात नहीं है। मेरा मानना है कि सबको पूजा का अधिकार है और हिंदुस्तान में, वो भी बीजेपी की सरकार में, जब पूजा नहीं होगी तो किस समय होगी भाई? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है, जो विपक्षी पार्टियाँ वो तो अपने आप को ऐसे सिर्फ जिहादियों के समर्थन में खड़े रहती है, जैसे लगता है कि वो भारत की राजनीति में है ही नहीं है। कम से कम विपक्ष को ही सामने आना चाहिए, आकर के रैली में जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस को और तमाम विपक्षी जो है वो भी तो वहाँ के लोगों का वोट लेते हैं। भावना तो समझना चाहिए ना।